अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे डिटेल से कि कौन सा एमसीक्यूज़ क्यों ठीक है और उसका आंसर क्या है। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करें और अपने सामने रखें। मैं एमसीक्यूज़ को जो है वो स्टडी करूंगा और उसका ऑप्शन बताऊंगा और साथ बताऊंगा क्यों ठीक है। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है और वो मॉलिक्यूल ही होती है। 1 मोल अजोन एंड नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी अजोन एक मॉलिक्यूल है। 1 मोल ऑफ द अजोन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम, दैट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और फोर्थ बी हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी ठीक है क्योंकि इसमें एटम्स की बात की है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 2, एमसीक्यूज नंबर 2, ग्रेटेस्ट मैस। अब ग्रेटेस्ट मैस में जो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे ठीक बन रहा है वो है डी। और डी क्यों बन रहा है उसमें आप लोगों ने सारे ऑप्शंस को हल करके देख सकते हैं। मैं आपको मेथड बता देता हूं। हियर द फार्मूला इज अप्लाई, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब हमारे पास यहाँ पे 0.5 मोल है इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस कितना है CO2 का हमारे पास 44। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे 44। जब ये आके 0.5 से 44 मल्टीप्लाई होगा तो जो मैस है वो सबसे ज्यादा आएगा इसमें जितने भी ऑप्शन मौजूद है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसी एमसीक्यूज नंबर 2 को अगर हम देखते हैं तो 0.5 इज इक्वल टू नाइट्रोजन का मैस डिवाइड 28, इसको मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है जी, उसमें 0.5 इज इक्वल टू मैस और अमोनिया का 17 है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है 0.5 और हीलियम का मैस 4 है। तो आप ऑप्शन करेंगे तो डी जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 3 में वो कहता है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम में हम बताएंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ठीक है वो है बी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 88 जो हमारे पास ग्राम मैस है। मोलर मैस जो है हमारे पास N2O का वो है हमारे पास 44 मल्टीप्लाई 22.414 जो कि STP के मुताबिक आता है। जबकि इसके बाकी जो है 22 को हम CO2 के मोलर मैस से डिवाइड करेंगे, फिर इस तरह 28 को हम डिवाइड करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के मोलर मैस से, 28 को हम नाइट्रोजन के मोलर मैस से डिवाइड करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट विच फॉलोइंग ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में फोर्थ ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ठीक है वो है सी करेक्ट है। हमारे पास 1 कार्बन है तो 6.02 10 की पावर 23 मीन 1 मोल। ठीक है। अब इसी तरह अगर हमारे पास है सल्फर 32 है तो हम कहते हैं 32 है और हमारे पास सल्फर 8 है। 8 सल्फर का जो मोलर मैस है वो है 256, तो डिवाइड करने से 0.125 आंसर है। अब इस आंसर को 0.25 से हम ये बताते हैं कि ये बेसिकली 8 सल्फर का है, इसको मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल आंसर है, तो सी ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 5 है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22 ग्राम CO2 हैव सेम नंबर ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट है। उसकी रीजन ये है 22 को अगर हम CO2 44 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, यानी इसमें अगर हम 22 ये 44 ये 2 तो 1/2 हम कह सकते हैं, यानी 1/2 ऑप्शन ठीक है। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर जो हमारे पास करेक्ट है वो बी है, उसमें है 8.5 डिवाइड बाय 17 नाइट्रोजन का, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये भी तकरीबन 1.2 आ जाएगा जो कि इसके ऑलमोस्ट के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑप्शन वो है 4.0 हमारे पास NaOH है सेम नंबर ऑफ द सोडियम आयन एज प्रेजेंट इन।
अब हमारे पास इसमें जो ऑप्शन नंबर है 5 के बाद 6 का वो है डी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? उसकी रीजन ये है कि हम ना सबसे पहले ये देखते हैं कि 4 को डिवाइड करेंगे NaOH, जिसका हमारे पास मोलर मास होता है 40। तो इसका आंसर आएगा, वो आंसर इज सेम लाइक ऐसे ही आंसर है जैसे कि NaNO3 का 8.5 डिवाइड बाय NaNO3, जिसका मोलर मास कितना है 85। बोथ आंसर आर सेम, दोनों का आंसर सेम आएंगे। उसके बाद 7 क्वेश्चन है जी, अ कंटेनर 0.5 मोल जो है हमारे पास आइडियल गैस है, द वॉल्यूम ऑफ द 1 डेसीमीटर क्यूब। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए ऑप्शन करेक्ट है। उसकी वजह यह है कि 1 मोल हो तो हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, और अगर 0.5 होगा तो ये हो जाएगा 11.207। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बनता है 0.5 मोल के 11.2 ऑप्शन ठीक है। आगे है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 एमसीक्यूज में हम देखते हैं 4 ग्राम सोडियम है हमारे पास NaOH का, और उसमें 250 सॉल्यूशन है। व्हाट इज द मोलर मास? इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट है। उसकी वजह क्या है? पहले हम 4 N इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मोल इज इक्वल टू मास फॉर मोलर मास 40, तो N इज इक्वल टू 0.1। अब 0.1 के लिए हम फार्मूला लगाएंगे C इज इक्वल टू हमारे पास N ओवर V, तो 0.1 डिवाइड बाय मोलर मास 250 है, 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो 0.25 डेसीमीटर क्यूब को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.40, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज का 9। इसमें लिखा हुआ है कि 10 ग्राम आपके पास अननोन सॉल्यूट है, और इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास ठीक बन रहा है सी, और इसमें 10 ग्राम आपके पास मास है। मोलर मास हमारे पास मालूम करना है, उसके लिए हम सबसे पहले हम लगाते हैं यही फार्मूला कि N इज इक्वल टू CV। क्या है हमारे पास? N इज इक्वल टू CV। N के लिए 0.2 हमारे पास जीरो कंसंट्रेशन है। इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑप्शन में लिखा हुआ है 0.20, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 250 सेंटीमीटर है। 250 को सेम इधर हम इसकी तरह डेसीमीटर करेंगे 0.25, तो इसका आंसर आएगा 0.05। अब 0.05 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे इसके मास और ये हमने मालूम करना है मोलर मास। तो इसमें मोलर मास के लिए हमारे पास फार्मूला है N मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मोलर मास इज इक्वल टू मास ओवर मोल। मास कितना है? 10 ग्राम, और ये हमारे पास मोल कितना है? 0.05। द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इसमें आ जाता है 200। आगे है नाइट्रोजन गैस 28 है और इसका मास 14 ग्राम है। हाउ विल बी नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अ सैंपल? तो सैंपल में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है? अ सैंपल ऑफ द नाइट्रोजन गैस के अंदर हैज मास 14 ग्राम। हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द सैंपल? कितने नाइट्रोजन उसमें एटम्स आर प्रेजेंट है? अब सबसे पहले हमारे पास जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस की, तो उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर है 6.0210 की पावर 23। बट अगर हम बात करते हैं इसमें कि अगर नाइट्रोजन 28 होता है, लेकिन अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ 14, इट्स मीन दैट 1 नाइट्रोजन, इसमें 1 नाइट्रोजन है। तो एक जब एटम की बात होगी तो इसमें 6.0210 की पावर 23 है, क्योंकि एक एटम एक मोल नाइट्रोजन में तो इतने ही होते हैं, क्योंकि उसने मॉलिक्यूल का नहीं पूछा, नाइट्रोजन एटम्स का पूछा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 11 में गैस है, उसमें डेंसिटी उसकी दी हुई है 1.43। व्हाट इज द मोलर मास? हमारे पास इसका फार्मूला है D इज इक्वल टू M ओवर V। हमारे पास डेंसिटी उसकी दी हुई है, इसके मुताबिक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनता है 11 का। D इज इक्वल टू MV कैसे करेंगे? डेंसिटी आपको 1.43 दी गई है, मोलर मास आपने मालूम करना है 22.414 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बनेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एमसीक्यूज 12।
12 एमसीक्यूज का जो ऑप्शन नंबर ठीक है वो है सी। तो उसमें हमारे पास क्या है जी, इसमें भी हमने मालूम करना है व्हाट विल बी द मोलर मास। उसमें डेंसिटी डी इज इक्वल टू एम ओवर वी, और इसमें हमारे पास जो ऑप्शन में डेंसिटी दी हुई है वो 1.96 है और वॉल्यूम 22.414 है हमारे पास, और मोलर मास हमने मालूम करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा 44। तो ये 43 पॉइंट समथिंग आता है तो 44 बन जाता है। इसके मुताबिक हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बने हैं, 1 का सी है, 2 का डी है, 3 का बी है, उसके अलावा 4 का सी, 5 का बी है, इसका डी है, 7 का ए है, 8 का सी है, 9 का सी है, 10 का बी, 11 का सी और 12 का सी। तो इसके साथ ही हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।